नहीं, इस संगठन में मेरे पति से पहले मैं आई थी। कि जेबी केसेस के ही कुछ लड़के हैं जो हमारे सम्मान को हमें बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। उनकी जैसे घटिया और गिरी सोच हम लोग नहीं रखते हैं। अच्छा, जयराम महतो और जेबी केसेस पर बाहरी भीतरी की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी को कुछ नहीं मिलता है कि तो वो कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो अभी मैं संगठन महिला मोर्चा का नेतृत्व कर रही हूं और इस संगठन में काफ़ी संख्या में महिलाएं जुड़ रही हैं और संगठन का विस्तार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तपिश अभी ठीक से कम भी नहीं हुई है कि झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गर्माहट ने जोर पकड़ लिया है और इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे जेबीकेएसएस महिला मोर्चा की केंद्रीय महासचिव उषा महतो से और जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर जयराम महतो के नेतृत्व में जेबीकेएसएस किस तरह की तैयारियां कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबों को बता दें कि ये वही जेबीकेएसएस यानी कि जेएलकेएम है जिसके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो की धमाकेदार धमक से राजनीति में खलबली मची हुई है। और इस पार्टी में सिर्फ टाइगर ही नहीं बल्कि कई ऐसी शेरनियां भी हैं जो समय समय पर दहाड़ती रहती है और इन्हीं में से एक है उषा महतो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उषा महतो से जानते हैं जेबीकेएसएस यानी कि जेएलकेएम की चुनावी तैयारियों को। तो उषा जी, लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही अब विभिन्न राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जेबीकेएसएस भी पीछे नहीं रहा है और आप लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी होगी। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है और आप लोगों का रणनीति क्या होगा जिस पर आप लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? पहले तो आपको चैनल को जोहार, आपके व्यूवर्स को भी जोहार। आप लोग देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है और विधानसभा की चुनाव की तैयारी के लिए ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। और हमारी पार्टी जेबीकेएसएस जेएलकेएम की तरफ से भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा में अच्छी पहल होगी और इस पर हम लोग फोकस कर चुके हैं और लगातार हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग को भी रणनीति तैयार है और उस हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और अभी गोविंदपुर प्रखंड, बलियापुर प्रखंड के क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से मेल मिलाप, परिचय और संगठन का हम लोग को विस्तार कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैं जेबीकेएसएस की महिला की केंद्रीय महासचिव हूं। उस पद का मुझे पदभार मिला है तो अभी मैं संगठन महिला मोर्चा का नेतृत्व कर रही हूं और इस संगठन में काफ़ी संख्या में महिलाएं जुड़ रही हैं और संगठन का विस्तार किया जा रहा है। तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव में सिंदरी से, खास करके सिंदरी से उम्मीदवार क्या आप होंगी या किसी और को बनाया जाएगा? जी, अभी तक देखिए हम लोग तैयारी में सभी लगे हुए हैं और पार्टी बहुत जल्द ही घोषणा करने वाली है और ये नहीं कि जब होगा, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर है कि जेबीकेएसएस विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट दे रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग अभी संगठन की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हैं और महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम जेबीकेएसएस में क्यों आए, जेबीकेएसएस की विचारधारा क्या है, इस बारे में हम लोग सबको जानकारी दे रहे हैं और ख़ासकर सभी 2 साल से जिस तरह हम लोग जेबीकेएसएस का आंदोलन चल रहा है सभी इसमें जुड़े हैं और बहुत ही भारी संख्या में महिला पुरुष सभी इससे जुड़ रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। तो बस हम लोग का भी मकसद है कि जेबीकेएसएस में सभी को जोड़ें कैसे और अपना हम लोग किस लिए इस पार्टी में जुड़े हैं, क्या हम लोग का मकसद है, क्या है इसके मतलब क्यों आए हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं और आगे तैयारी जोर शोर है। बाकी जो पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसका हम लोग स्वागत करेंगे। मतलब क्या उम्मीद किया जा सकता है कि यहाँ से आप ही उम्मीदवार या प्रत्याशी होंगी?
देखिए, अपने स्तर पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारा शुरू से ही आपको पता होगा कि जब से हम लोग राजनीतिक में आए हैं, अपना काम बखूबी ढंग से कर रहे हैं। बाकी हमारे पक्ष में जो भी निर्णय होगा, जनता जो भी चाहेगी उसी के आगे हम लोग नतमस्तक होंगे। सिंदरी से, खास करके सिंदरी से जैसे कि आप लोग चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोगों की जो मुख्य मुद्दा है वो क्या होगी? आप देख रहे हैं कि एफसीआई हमारा मुख्य मुद्दा है और मैं उस रैयती उस मतलब विस्थापन की खुद एक बेटी हूँ। मैं वो दर्द झेल चुकी हूँ। हमारे 3 पूर्वज हैं जो मतलब इधर से उधर बेदखल होके जी रहे हैं अभी तक। उनका ना अभी तक अपना कोई कागज़ प्रमाण पत्र है कि हम लोग स्थानीय है कि उसी टाइम 1942 से हमारी जो ज़मीन थी, जो लेक अभी बोलते हैं सिंदरी एफसीआई में, वहाँ अभी भी खाली ज़मीन हमारी पड़ी है जहाँ पे हम लोग का गांव था। तो उस गांव में देखिए कि वहाँ पे अभी भी हम लोग के जो पूर्वज हैं वो लोग अभी कोर्ट में केस चल रहा है, केस याचिका दायर किए हुए हैं और हम लोग इधर उधर मतलब बट गए। हमारा जो परिवार था, पूर्वज था, तो हम लोग सभी 1942 से लड़ रहे हैं, अभी से नहीं। लेकिन अभी तक हम लोग को जो मिलना चाहिए विस्थापितों को, अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना नौकरी, ना मुआवजा, ना कुछ भी। बस हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो वही मेरा खास मकसद है कि आगे आने वाले दिनों में अगर हमें मौका मिले तो हम अपने विस्थापितों के दर्द को ज़रूर हम रखेंगे। मुख्य मुद्दा वही है मुख्य मुद्दा। अच्छा, जयराम महतो और जेबीकेएसएस पर बाहरी भीतरी की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसी को कुछ नहीं मिलता है कि तो वो कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसका मैं खंडन करती हूँ। ऐसी नहीं है। आप देख रहे हैं 8 भी लोकसभा में हर कैंडिडेट अलग अलग जाति समाज के लोग थे, लेकिन कहीं हम लोग बाहरी भीतरी का नहीं किए हैं। हम लोग सबको लेके चले हैं। बस कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो हमारी पार्टी को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है और ये बाहरी भीतरी का जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल इसका खंडन करते हैं। इसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। जेबीकेएसएस को आने वाले विधानसभा चुनाव में बाहरी कहे जाने वाले लोगों का समर्थन चाहिए होगा या नहीं? देखिए, बाहरी मैं नहीं, इस तरह का नहीं जिस तरह का मैं बोल रही, लोग बोल रहे हैं बाहरी। यहाँ एक मैं बताऊँ, झारखंड में जो भी बासिंदा यहाँ बसे हैं, जैसे कि मेरा घर मान लीजिए इस क्षेत्र में पड़ रहा है बलियापुर में, मैं यहाँ शुरू से हूँ। आप कहीं आए हैं, आप बगल में भाड़ा से आए हैं, ये आए, मैं आपका भी समर्थन करती हूँ। ये बात नहीं कि मैं आपको भगा दूंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन एक नियम संगत जो होना चाहिए। मेरा घर है, मेरा तो उस घर में वजूद है, मैं उस मालिकाना हक जताऊंगी। लेकिन अगर मेरे ही घर में आपको बेदखल कर दिया जाएगा तो ये बर्दाश्त के बाहर है। आपको भी खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोग सभी को लेके चलना चाहिए। आपके साइड में जो है आपको मिलना चाहिए, लेकिन हमारे साइड में भी जो है वो भी हमें भरपूर मिलना चाहिए। अगले चुनाव में मतलब सिंदरी विधानसभा से भाजपा और मासर जैसे बड़े पार्टियों से आप लोगों की सामना होगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चुनौतियां भी बड़ी होंगी। तो इस चुनौतियों का आप लोग किस तरह से सामना करेंगे? जी हाँ, ये तो बहुत ही आप जान रहे कि राजनीतिक जो बड़े बड़े 30 मार्का एनडीए, इंडिया गठबंधन, मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां, जिसके आगे हम लोग मान लीजिए कि कुछ नहीं है। नया हम लोग उभरे हैं, न्यू जनरेशन है जो चुनावी राजनीति में हम लोग कदम रखे हैं। हमें अभी बहुत कुछ सीखने को मिला और सीख भी रहे हैं कि राजनीति में अपना सत्ता पाने के लिए जो बड़ी पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। आप देखे होंगे कि जयराम महतो के नॉमिनेशन में 1 तारीख से जिस तरह मतलब हुआ हम लोगों के बीच में, हमारे संगठन के बीच में, मतलब कोई नहीं चाहेगा बड़ी पार्टी कि बिना कुछ हम लोग किए मतलब किसी के सत्ता को अपने मुट्ठी में ले। कोई नहीं चाहेगा। मान लीजिए कोई ये नहीं, कोई चाहेगा घी रोटी कोई डब्बो के खा रहा है तो उसकी रोटी हम लोग छीन ले, वो कभी नहीं चाहेगा। तो वो लोग अपना षड्यंत्र कूटनीतिक जो भी है अपनाएंगे ही, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग भी एक विश्वास से, जनता जो हम लोग ने विश्वास जताया, उस विश्वास के भरोसे हम लोग आगे आना चाहते हैं। और एक जो राजनीति के लोग गंदा बोलते हैं कि ये बहुत ही गंदी चीज़ है, तो उस चीज़ को देखिए, जब तक अब किसी चीज़ कीचड़ में नहीं कूदिएगा तो कमल बोलते हैं कि खिलता नहीं, कीचड़ में ही कमल खिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कमल का, उस किसान जो
पानी में कीचड़ में घुस के जो खेती कर रहे हैं उसको पहले घुसना पड़ रहा है तभी फसल आ रहा है। तो हम लोगों ने यही सोचा है, न्यू जनरेशन हो, हमें कुछ कमियां हैं, हमें भी हम लोग मानते हैं कि कुछ कमी बेसी के चलते भी हम लोगों के साथ इस तरह हो रहा है। बस हम लोग अपनी कमी को देखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बखूबी ढंग से अब प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बूथ कमेटी आगे जो भी हो बहुत अच्छे से विस्तार हो और हम लोग की अच्छा परिपक्व राजनीति करने में आएँ। और ये नहीं कि हम लोग का पार्टी का ये फोकस नहीं है कि विधायक बनना है, बड़े पोस्ट में जाना, ऐसा नहीं। हम लोग जिस समस्या के लिए आए हैं झारखंड में राजनीति में, जिस समस्या के लिए, विस्थापन के लिए, स्थानीय नीति के लिए, बेरोजगारी के लिए, वो सब मुद्दा हमारा फोकस है। उसमें हम लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उसको हम लोग ख़त्म कैसे करें, इसीलिए हम लोग राजनीति में आ रहे हैं। चलिए, इस लोकसभा चुनाव के दौरान आपके पति आशीष महतो का एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें ढुलू महतो को, भाजपा के ढुलू महतो को समर्थन करने की बातें कही जा रही थी। इसमें कितनी सच्चाई है और इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ये इसका मैं कटाक्ष करूंगी और ये बात आप हो सके तो आशीष महतो जी से और हमारे सुप्रीमो जी से ही बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं जिस तरह की लोग देख रही थी सोशल मीडिया में, न्यूज़ चैनल वालों वो ऑडियो जारी करके बता रहे थे कि मैं, और उसके नीचे लिख रहे थे मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। अगर आप में पुष्टि करने की ताकत नहीं है तो आपने कभी हम लोगों से बात करने की कोशिश की? कोई भी न्यूज़ चैनल, मैं आपको भी बता रही हूँ, आप पहली बार इसके बाद मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, तो आप खुद आशीष महतो से इंटरव्यू लीजिए कि क्या इसमें सच्चाई है। जो न्यूज़ चैनल वालों ने इस तरह की लगाया उस ऑडियो को और लिखा कि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, तो उन न्यूज़ चैनल वालों से मैं कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर आइए, आशीष महतो का इंटरव्यू लीजिए कि क्या इसमें सच्चाई है। बाकी हम लोग इसकी भी पता कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? आपका मतलब? मैं इसके बारे में, मुझे इसका कोई पता नहीं, क्योंकि देखिए आपको पता होगा उनका राजनीतिक क्षेत्र उनका अलग है। मैं अगर हर जगह जाते, आप देखें हम लोग साथ में कहीं नहीं जाते। मेरा ऑफिशियल वर्क, जिला परिषद में सदस्य हूँ, भले उन्होंने हमारा हर चीज़ सपोर्ट किया, लेकिन मैं खुद ऑफिशियल वर्क खुद अपने मुताबिक करती हूँ। वो मेरे ऑफिस में कभी मेरे साथ नहीं जाते हैं, ना बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं। बाकी के हस्बैंड देखिएगा कि बैठते हैं, लेकिन सारा ऑफिशियल वर्क मेरे ऑफिस में भी पता कीजिएगा, मैं खुद हैंडल करती हूँ। उनका अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक चीज़, ऑफिशियल वर्क सब अलग है, मेरा बैकग्राउंड अलग है। हम लोग दोनों की सोच अलग है, हम लोग दोनों अलग अलग सोच में चलते हैं। दोनों अलग अलग जी 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 तरीके से काम करने का। जिस तरह के आप देखेंगे मैच में हार्दिक पांड्या और एक जो दो भाई हैं, मुझे पता, मैं ज़्यादा रुचि नहीं रखती हूँ, लेकिन हाल फिलहाल ही जब मैच हुआ तो मैं इसके बारे में सुन रही थी। दोनों भाई अलग अलग टीम से खेलते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह का है कि अलग अलग, मान लीजिए उनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, लेकिन मैं शुरू से जेबीकेएसएस से जुड़ी हूँ और इसी के लिए अलग अलग सोच के साथ आप लोग जी 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 अलग अलग सोच कर रहे हैं। इसमें अगर कोई मेरी नुक्स जो उनके पति के चलते ये मैं बर्दाश्त से बाहर हूँ। मैं इस संगठन में मेरे पति से पहले मैं आई थी, वो तो उस टाइम एमवीआई अफसर में थे, वो अपनी ड्यूटी करते थे, उनको पता भी नहीं रहता मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। बस हाँ, एक बार पूछती थी मुझे यहाँ जाना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप जाइए। तो मैं शुरू से जेबीकेएसएस में हूँ, ये तो बाद में जुड़े हैं, तो मैं इसका कटाक्ष करती हूँ। आप खुद जो भी न्यूज़ वाले इस तरह का आरोप लगा रहे थे और पुष्टि कीजिए आप आशीष महतो और हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो से। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊँ। मैं ये बता दूँ कि जेबीकेएसएस के ही कुछ लड़के हैं जो हमारे सम्मान को हमें बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, और हम लोग अंदरूनी तरह से पता चल चुका है और बहुत जल्द हम लोग खुलासा करने वाले हैं। लेकिन हम लोग ये भी सोचते हैं कि उनके जैसे घटिया और गिरी सोच हम लोग नहीं रखते हैं। मैं एक मैच्योरिट, देखिए मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, एक मैच्योरिट मेरे अंदर में है। मैं फिजूल की हरकत, बकवास वाली हरकत मैं नहीं करना चाहती, और सुप्रीमो को बदनाम कराना हमारा मकसद कभी नहीं है। और हम शुरू से दिलो जान से हम लोग इस पार्टी के लिए मैं आई हूँ और हमेशा रहूंगी। जो भी आदेश रहेगा हमारे सुप्रीम को, मैं उसका पालन करूंगी। इसी लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोगों का, यानी कि जेबीकेएसएस पर आरोप लगे कि भीतरी तौर पर ढुलू महतो, यानी कि भाजपा के ढुलू महतो का साथ दिया है आप लोगों ने, इसमें कितनी सच्चाई है? जी सच्चाई बिल्कुल नहीं। अगर साथ दिया होता, आपको पता होगा कि बागमारा क्षेत्र में जेबीकेएसएस की कम वोट आई और सीपी चौधरी जो उस क्षेत्र के हैं उससे ज़्यादा आई। अगर मान लीजिए सपोर्ट रहता तो जेबीकेएसएस जयराम महतो का वहाँ पे वोट मत ज़्यादा रहता,
कहा जाए तो ये गलत है। बस लोगों को कुछ काम नहीं मिल रहा और हमारे संगठन को, हमारे वर्चस्व को जो देख रहे हैं कि सबके दिलों में ये लोग छा गए हैं, बस इसको किस तरह मिटाना है वो बस साजिश रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं और कुछ नहीं है। तो चलिए, समय और JBKSS की तैयारियों पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का जो लक्ष्य है वो हासिल हो, इसके लिए मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमने उषा महतो से जानने का प्रयास किया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर JBKSS यानी कि JLKM किस रणनीति के तहत तैयारियां कर रहा है। अंत में एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि JBKSS और जयराम महतो को इस लोकसभा चुनाव में कामयाबी भले ही ना मिली हो, लेकिन इस पार्टी और टाइगर जयराम ने इस चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं के हलक सुखा रखे थे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर किसी नए मुद्दे के साथ जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।